हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आई थिंक 4 न्यूमेरिकल करे थे। आज आगे के न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे सामने। क्या कह रही है? व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम ₹5 to ₹, पर यूनिट, यानी कोई गुड है उसका प्राइस पहले ₹5 था, जो कि कम होकर कितना रह गया है? ₹3 रह गया है। इट्स डिमांड राइजेज बाय 40%। अगर प्राइस फॉल होता है तो हम लोग को मालूम है डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ गई है 40% से, तो हमें ईडी फाइंड करनी है। यानी कि इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज वाला यूज करेंगे। ईडी का फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और प्राइस में और डिमांड में रिलेशन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट खत्म करने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते थे। तो देखिए क्यूडी तो जो है वो परसेंटेज में गिवन है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये कैसे निकलेगा? डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके लिए डेल्टा पी हमें निकालना पड़ेगा। डेल्टा पी होता है P1 माइनस पी, यानी कि नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस। देखिए भाई, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ₹5 प्राइस था, यानी कि इनिशियल प्राइस है, जो कि फॉल होके ₹3 रह गया, यानी कि न्यू प्राइस है ₹3। तो P1 यानी कि 3 माइनस इनिशियल प्राइस यानी कि 5, तो ये -2 आ गया। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में पी इनिशियल प्राइस यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 5 से 100 को कट करोगे 20 पे कैंसिल आउट होगा, 20 × 2 40, तो ये आ गया 40%। देखिए माइनस में आ रहा है तो माइनस यानी कि प्राइस फॉल हो रहा है, तो नेगेटिव को दिखा रहा है ये, तो ये ईडी में आ जाएगा, फार्मूले में आ जाएगा ये माइनस का ये फार्मूले वाला। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना है? 40% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला है 40% नेगेटिव के अंदर। तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। 40% से 40% कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो इसके वजह से जो ईडी है हम लोगों को निकालने को बोला है, ईडी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं जो डिमांड है वो कैसी है? यूनिटरी इलास्टिक है। अगर डिग्री पूछी गई है तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिटरी इलास्टिक बता सकते हो। आई होप आपको ये अलग क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80 ऑन अ गुड। कोई कंज्यूमर है वो ₹80 खर्च करता है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। कितना? ₹80 एक्सपेंडिचर कर रहा है। जब वो गुड कितने की आती है? ₹1 की आती है, यानी किसी गुड का प्राइस ₹1 है तो वो ₹80 खर्च करता है। एंड स्पेंड्स ₹96, वो एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, यानी कि ₹96 कर रहा है। कब? जब प्राइस फॉल हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, डिमांड नहीं बढ़ी है, यहाँ पर क्या हुआ है? प्राइस बढ़ा है और एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यानी खर्चा उसने बढ़ा दिया अपना ₹2 प्राइस के साथ। तो हमें ईडी फाइंड करनी है। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप लोग टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे प्राइस से, तो क्वांटिटी आप लोग निकाल सकते हो। तो एक टेबल बना लेते हैं, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? क्वांटिटी, जो हम लोग अलग से निकालेंगे। अब जो क्वांटिटी होती है वो कैसे निकलती है? टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करोगे प्राइस के साथ तो क्वांटिटी आपकी निकल सकती है। तो ये क्वांटिटी निकाल लो, वो कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी। क्या कह रहा है? प्राइस अगर ₹1 है तो वो ₹80 स्पेंड करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर 80 है, प्राइस 1 है, तो 80/1 क्वांटिटी कितनी आ गई? 80 आ गई। यानी कि ₹1 के अकॉर्डिंग वो 80 यूनिट परचेज करता है। जब प्राइस ₹2 हो जाता है तो एक्सपेंडिचर करता है ₹96। अब 96 एक्सपेंडिचर है और प्राइस ₹2 है, तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे प्राइस के साथ, 96/2 करोगे तो 48 क्वांटिटी लेता होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्यू रहेगी, इनिशियल क्वांटिटी है 48, Q1 हो जाएगी, P1 है 2 हो जाएगा,
और यानी कि जो न्यू प्राइस है वो 2 हो जाएगा, और इनिशियल प्राइस यानी कि P कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली ईडी फाइंड हमें करनी है, तो ईडी का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में Q, और ये साइन माइनस कराएगा, क्यों, प्राइस और डिमांड में रिलेशन नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा Q निकाल लेते हैं एक बार, डेल्टा Q Q1 माइनस Q, यानी कि Q1 कितना है हमारे पास है 48, माइनस करोगे 80 यानी Q, तो इसमें से लेस करोगे तो 48 प्लस 2 50 30 32 आ जाएगा। अब देखिए 80 वैल्यू बड़ी, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस में 32 आ रहा है डेल्टा Q। अब ऐसे ही हम लोग डेल्टा P निकाल सकते हैं, P1 माइनस P1 यानी कि नया प्राइस 2 रुपये, माइनस P यानी कि 1 रुपया पुराना प्राइस, तो डेल्टा P कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा हमारे पास। रख दीजिए वैल्यूज फॉर्मूले में सीधा सीधा। डेल्टा Q कितना है, माइनस का 32, डेल्टा P कितना निकाला, अभी 1 निकाला है, P कितना है 1 अपॉन में क्वांटिटी यानी कि 80 Q। देखिए भाई इस माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 16 5 जा होता है 80 और 16 2 जा होता है 32, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2, 1 5 जा 5 यानी कि 2 अपॉन 5 आ गया। अब 5 जो है वो, यानी डिनोमिनेटर जो है 5 वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, यानी वैल्यू डेसिमल में आने वाली है, तो डेसिमल लगा देंगे सबसे पहले। तो अब 5 के टाइम में 20 कितने पे आता है, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर इसकी ईडी कितनी आ गई, 0.4 आ गई। ईडी निकालने को बोला था, ईडी आ गई 0.4। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते भाई आप लोगों के। इसके अंदर सिंपली अगर आपको फॉर्मूला आता है डेल्टा P डेल्टा Q निकालना अगर आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 से कम है तो हम लोग बोल देंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इन दोनों के चाहे तो आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे अब हम लोग। चलिए भाई मैं रफ करता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम लोग। देखिए भाई एक क्वेश्चन है, एक और टोटल एक्सपेंडिचर का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, with rise in price from ₹8 to ₹14, यानी कोई गुड थी जिसका प्राइस पहले 8 रुपीज था, बढ़कर कितना हो गया 14 हो गया है। टोटल एक्सपेंडिचर राइजेज बाय, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, राइजेज बाय 40% and becomes ₹1120। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है भाई, चलिए इसकी डिग्री बता देंगे हम लोग इसमें। अब तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर देखोगे, क्या देखोगे कि आप लोग बेसिक मैथ यानी जो 6th 7th में आप लोग परसेंटेज यूज करते थे उसका थोड़ा सा यूज करेंगे। परसेंटेज का इसमें काम आ रहा है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या क्या गिवन है वो ले लेते हैं।
देख क्या कर रहे हैं, प्राइस राइज विद राइज इन प्राइस फ्रॉम ₹8 to ₹14। पुराना प्राइस था ₹8, नया प्राइस हो गया ₹14। जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है 40%, यानी कोई एक्सपेंडिचर 40% इंक्रीज हो रहा है। 40% इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो जाता है, 1120 रुपये हो जाता है। यानी कि कोई पुराना एक्सपेंडिचर था, हमें नहीं पता कितना, लेट कर लेते हैं एक्स, उस एक्स का 40% जो प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो कितना हो जाता है, बढ़कर 1120 रुपये हो जाता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल एक्सपेंडिचर एक्स। ठीक है भाई। अब न्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, देखिए भाई, पुराना एक्सपेंडिचर प्लस, देखिए पुराना एक्सपेंडिचर है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर पुराना एक्सपेंडिचर 40% बढ़ाना है, तो पुराने एक्सपेंडिचर का 40% बढ़ा दोगे तो एक्स का 40% निकालेंगे और उसको एक्स में ऐड कर देंगे, तो नया एक्सपेंडिचर 1120 आपके पास आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 40x अपॉन में 100 इक्वल टू 1120। ये 100% के लिए है, क्योंकि 40% बोला था उसने, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 40x अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 इक्वल टू 1120। तो 100x प्लस 40x 140x, 100 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा 1120 के बाद ये 2 जीरो उधर मल्टीप्लाई में होंगे तो हो जाएगा 1,12,000। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1,12,000 अपॉन में 140, जीरो से जीरो कैंसिल करो, 14 का टेबल में 14 8 जा 112, तो 112 कैंसिल हुआ कितने पे, 8 पर, फिर 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो इधर आ जाएगा, तो जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था x, उसकी वैल्यू आ गई 800 सिंपली। ठीक है भाई। इसको और करके अगर आप लोगों ने सीधा सीधा निकालना है, x का 140% निकाल, जब भी 40% इंक्रीज हो रहा है उसको 100 में ऐड करके निकाल भी सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, आंसर सेम आएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, पुराना एक्सपेंडिचर निकाल लिया, नया एक्सपेंडिचर हम लोग गिवन है। पिछले क्वेश्चन के ठीक तरह हम लोग क्या करेंगे, टेबल फॉर्म कर लेते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर। और क्वांटिटी कैसे आएगी, एक्सपेंडिचर को जब डिवाइड करोगे प्राइस के साथ तो ये आपकी क्वांटिटी भी आ जाएगी। प्राइस पहले कितना है, 8 रुपये है, और बढ़कर नया प्राइस हो जाता है 14 रुपीज़। जब प्राइस 8 रुपीज़ था, एक्सपेंडिचर कितना निकाला हम लोगों ने, एक्स लेट किया था पहले इनिशियल एक्सपेंडिचर, जो उसकी वैल्यू आई है 800, तो पुराना एक्सपेंडिचर रहा होगा 800, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के बाद क्या, एक्सपेंडिचर 14 हो गया, तो ये कितना हो जाता है, 1120 हो जाता है। और क्वांटिटी आप लोग चाहे तो निकाल सकते हो, देखिए भाई, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, क्वांटिटी आएगा, एक्सपेंडिचर कितना है 800, अपॉन में 8 करोगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरीके से 14 को डिवाइड 1120 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ, तो आ जाएगा आपका 112, तो उस पर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 80, तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी 80। अब ये पुराना प्राइस 8p हो जाएगा, नया प्राइस p1 यानी कि 14 हो जाएगा, 100 क्वांटिटी रहेगी और 80 q1 हो जाएगा। हम लोगों को फाइंड करना है ईडी का सिंपल फार्मूला यूज करें, डेल्टा q अपॉन में डेल्टा p मल्टीप्लाई बाय p अपॉन में q। साइन माइनस का यूज करते हैं ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकें। अब पहले डेल्टा q फाइंड कर लेते हैं, एक तरफ में हम लोग, डेल्टा q होता है q1 माइनस q, और Q1 कितना है हमारे पास है 80 माइनस Q 100, तो माइनस का 20 आपका आ गया डेल्टा Q। डेल्टा P अगर निकालना है P1 माइनस P1 कितना है 14, P कितना है 8, माइनस करोगे 6 आ जाएगा। तो रख दीजिए वैल्यू, ये माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग। डेल्टा Q कितना निकाला है -20, अपॉन में डेल्टा P कितना निकाला है 6, P कितना है 8, अपॉन में क्वांटिटी यानी कि 100। चलिए भाई,
ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 20 से डिवाइड कर दो इसको, 21 जा 20, 25 जा 100। प्राइस एक ही है और क्वांटिटी है 100, ठीक है। डेल्टा पी हम लोगों ने निकाला इतना, और डेल्टा पी 6 निकाला है, 14 माइनस, ठीक है, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर लो, 5 पर ये कैंसिल हो गया, इसको 2 से करोगे कितने पे, 3 पे, इसको 2 से करोगे तो 4 पे, तो ये आपका आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हो तो आप लोग करिए भाई इसको डिवाइड, 4 इंटू 1 4, 3 5 जा 15। अब ये आप लोगों के लिए डिवाइड करना है, ठीक है ना। एक और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। डेल्टा क्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, 80 माइनस 100 माइनस 20, 80 माइनस 100, ठीक है। और क्वांटिटी 800 पौन में 10 100, ठीक है, ठीक है। 4 अपॉन में 15 आपका आ जाएगा ईडी की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे, डेसिमल में आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसका आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। या इसको डिवाइड कर ही दें, चलो भाई इसको अगर डिवाइड कर ही देते हो तो इसका बुक में डायरेक्ट आपका आंसर गिवन है 0.267। तो आप लोग चेक करेंगे क्या 0.267 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ईडी की डिग्री हमें बतानी है, 1 से कम है तो क्या हो जाएगी डिग्री, लेस देन यूनिटरी, हो जाएगी लेस देन यूनिटरी। चलिए भाई मैं इसको रफ करता हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा। और चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। इफ रेशियो ऑफ चेंज इन QTY बोले था क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी that is delta Q to original quantity यानी ओरिजिनल क्वांटिटी में Q is 0.5 and ED is 1.25, calculate the percentage change in price। देखिए भाई इसको भी कर लेते हैं। एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेता हूँ भाई मैं। इफ रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा क्यू टू क्यू इज 0.5, यानी कि आपको गिवन है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू 0.5। देखिए भाई डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू करते हैं तो चेंज इन क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आता है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, 0.5। इस पूरे की जगह पर 0.5 आ गया ये, इनटू में 100
0.5 इंटू 100 करोगे तो 50, तो 50% चेंज आ रहा है आपका किसमें, क्वांटिटी के अंदर। ईडी आपको गिवन है 1.25। अब सीधा चलते हैं अपने फार्मूले पे। ईडी का फार्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक साइन हम लोग अलग से माइनस का लगाते हैं। ईडी की जगह पर ईडी 1.25 और परसेंटेज चेंज इन क्यूडी के माइनस का माइनस, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना है, 50% है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को लेट कर लेते हैं एक्स, अभी के लिए एक्स रख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1.25 एक्स, एक्स डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस का 50, एक्स इक्वल टू माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 1.25 इधर प्लस का इधर आके, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। अब इसका डेसिमल उड़ाएंगे और डेसिमल का 2 डिजिट है यानी कि 2 जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड कर लो, यानी कि ये बन गया, क्या बन गया आपका, -50 अपॉन में 125 अपॉन में 100। 25 से कट करो, 25 इंटू 5 125, और 5 से, अच्छा 25 से ये गया 2 पर। अब ये 2 अपॉन 5 इंटू 100, इस 5 से 100 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को डिवाइड करोगे 100, 5 से डिवाइड करोगे 100 को तो 20 आएगा, 20 इंटू 2 40%, माइनस का 40% आ रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्राइस फॉल्स बाय, वही फॉल्स वर्ड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि माइनस में आ रहा है इसका वैल्यू, तो इसलिए फॉल्स बाय 40%। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए भाई, इस न्यूमेरिकल के साथ आपकी जो यूनिट नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड कंप्लीट हो जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो थर्ड यूनिट आपकी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के साथ। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।